मेरे प्यारे सहपाठियों, भाई एवं बहनों, दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल ज्ञान के खान बाई RK सिंह में। मेरे दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने लेकर आया था पीरियोडिक टेबल, लेकिन उसमें केवल मैंने याद करना ही सिखाया था। अभी क्वेश्चंस उसमें बाकी हैं। पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगा जल्द से जल्द, तब तक उसे आप लोग याद कर लें। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं मानव कंकाल। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि उससे मेरा फ़ायदा हो, इसलिए कि उससे आपका फ़ायदा हो। अगर आप जनरल कंपटीशन, जनरल एस्पायरेंट्स हैं, रेलवे की तैयारी अगर करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, इवन GK, चूँकि आप जान रहे हैं कि CET लागू हो गया, उस पर भी मैं वीडियो लाऊँगा। तो CET में आपको प्रीलिम्स जो है, जो सभी का रेलवे, SSC और बैंकिंग सबके लिए एक समान है। और उसमें आप लोग का ये वीडियो जो भी मैं लाऊंगा वो मददगार साबित होगा, बहुत हद तक मददगार साबित होगा। तमाम क्वेश्चंस हम डील कर देंगे इस छोटे छोटे वीडियो में। और चूँकि जानते हैं कि जैसे नई शिक्षा नीति आ गई है, कंसेप्ट आधारित आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आपको हर चीज़ बखूबी याद हो। तो देखिए, अभी हम मानव कंकाल आज पढ़ेंगे। सभी लोग जानते हैं कि मानव में 206 हड्डियां होती है, लेकिन आज 5 मिनट के भी अंदर मैं आप लोगों को 206 हड्डियों का नाम याद करवाकर इस वीडियो में मैं विदा लूँगा। तो देखते रहिए हमारे नए यूट्यूब चैनल को। कंकाल जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो और एंडो। एक्सो जो कंकाल होते हैं उसमें तेलचट्टा हो गया, कीट पतंग हो जाते हैं, जो शंख हो गया, सीप हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब आ जाते हैं। टिड्डा हो गया, घोंघा आप लोग देखते हैं, ये सब एक्सो कंकाल में आ जाते हैं। कछुआ होता है जिसमें एक्सो और इंडो दोनों पाया जाता है। उसका जो ऊपर का जो कवच होता है, वो पीठ वाला हिस्सा, वो एक्सो होता है, और जो मुंह होता है और पैर होता है, पूँछ होता है, ये सब इंडो होता है। हम लोग जो आ जाते हैं, घोड़ा, बैल, बकरी, मानव, ये सब आ जाते हैं इंडो कंकाल में। तो इंडो जो होते हैं और एक्सो होते हैं। और चूँकि कंकाल हड्डियों का होता है, हड्डियाँ भी 2 प्रकार की होती है, एक अस्थि और एक उपास्थि। अस्थि मजबूत हड्डियाँ होती है, उपास्थि होती है जो उससे हल्की कमज़ोर होती है, जो अस्थि के जॉइंट पे रहती है। जैसे कान हो गया, नाक हो गया, ये सब हमारा उपास्थि का बना हुआ है। तो उपास्थि कमज़ोर हड्डी होती है, और उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। और जो हड्डियाँ होती है, हड्डियों के बीच में अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्लड का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जो हम लोग जो कंकाल पढ़ने वाले हैं आज, मानव कंकाल, वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपेंडिकुलर, उसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। 206 हड्डियाँ हैं ना, उन्हें दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर 126 होते हैं, एक्सियल होते हैं और 80 होते हैं। अपेंडिकुलर का कार्य जो होता है वह केवल चलने फिरने में सहायक होता है, यानी बाह्य, जैसे हाथ पैर हड्डी हो गया, कमर की हड्डी हो गया, ये हो गया कॉलर की हड्डी हो गया, पीछे जो हो गया बाह की हड्डी, ये सब हो गया हमारा बाह्य जो अपेंडिकुलर हो गया, और यानी उपांगी। और एक्सियल में हो गया जो 80 हड्डी होते हैं, और रीढ़ की हड्डी हो गया हमारा पास, इधर हो गया हमारा रिब्स, हमारा सर की हड्डी हो गया, ये सब हो गया जो हमारे कमज़ोर नाजुक अंगों को रक्षा करते हैं, ये हो गया एक्सियल। और तो 126 हड्डी का नाम सबसे पहले आप लोग को याद करवाते हैं। आप लोग जैसा कि चित्र देख रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट, एक सेकंड हम टाइम देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे फिगर में कि मैंने एक ही हाथ बनाया है और एक ही पैर बनाया है। इसलिए बनाया है कि एक हाथ और एक हाथ इधर, दोनों में हड्डियाँ की संख्या जो होती है वो समान होती है। तो हम लोग पहले अपेंडिकुलर पार्ट को देखेंगे। अपेंडिकुलर में आपको बता दिया मैंने, हाथ, पैर और कमर की हड्डी, ये हो गया कैल्विक, और ये पीछे वाला स्केपुला, इतना ही होता है। तो देखिए दोस्तों, 60 हड्डी होता है दोनों हाथ मिलाकर, 60 हड्डी, 30 हड्डी इसमें, 30 हड्डी इधर वाला राइट हैंड में। तो राइट हैंड में 30 हड्डी, 30 हड्डी इधर, 30 60 हड्डी। वैसे ही 30 हड्डी एक पैर, 30 हड्डी दूसरा पैर, 60 60 120, यानी हाथ पैर मिलाकर 120 हड्डी। 6 हड्डी जो बच गया उसमें देखिए 2 होता है, ये वाला, ये हड्डी जो हो गया ये 2 हो गया। पेल्विक जिसको कहते हैं, पैर के पास है पेल्विक, कॉलर के पास है, देखिए ये रेड वाला जो है ये कैल्विक है। कैल्विक ये सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। और देखिए, और ये जो बाँह के तरफ है, जो हमारा शोल्डर के पीछे,
ये हरा वाला जो आप लोग को दिख रहा है वैसे स्कैपुला कहते हैं। तो स्कैपुला 2, कैल्विक 2 और पेल्विक 2, 2 2 2 3, 3 जोड़ा यानी 6 और 60 और 60, 120 6, 126। अब इनका नाम जल्दी से आप लोग देखिएगा। जो सबसे ऊपर होता है बाँह का, ये होता है ह्यूमरस, ये जो हम कलम चला रहे हैं। देखिए जो अंगूठा की तरफ एक हड्डी आई हुई रहती है उसे रेडियस कहते हैं, और जो कानी अंगुली की तरफ गई हुई रहती है उसे अल्ना कहते हैं। देखिए उसके बाद हमारा कलाई शुरू होता है तो इसे कार्पल्स कहते हैं। ये कलाई में 8 हड्डी होती है। और इसके बाद जो होता है हथेली को मेटाकार्पल्स कहते हैं। इसमें 5 हड्डी होती है, 5 हड्डियों से 5 अंगुलियाँ की तरफ गई हुई रहती है। और अंगुलियों में चूँकि अंगूठा में 2 हड्डी होता है, देखिए 2 पोर ही बना हुआ होगा आपको, तो 2 ये और 3 बाकी चारों अंगुलियों में 3 पोर होगा जैसा आप लोग देख रहे होंगे। तो 4 3 12 और 2 हड्डी 14 यानी फ्लेंजिज। कार्पल्स में 8, कलाई को कार्पल्स, हथेली को आप लोग कहते हैं मेटाकार्पल्स, तो इसमें 5 और फ्लेंजिज में 14। तो 8 5 13 14 आपका 27 28 29 30। आप एक बार फिर से याद कीजिए, ऊपर का हड्डी ह्यूमरस हो गया, जो अंगूठा की तरफ आया हो रेडियस हो गया, कानी अंगुली की तरफ गया अल्ना हो गया, आपको कलाई वाला हो गया ये 8 हड्डी होता है, ये इसको कहते हैं कार्पल्स। और जो हथेली होता है उसे मेटाकार्पल्स, ये 5 हड्डी होता है। और जो अंगुलियों में होती है वह 14 हड्डी होता है। तो आपको याद हो गया होगा। वैसे ही इधर सेम भी है हाथ में। अब नीचे चलते हैं पैर में। तो पैर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये जो हड्डी है फीमर, ये जांघ की हड्डी है, ये सबसे लंबी हड्डी और खोखली हड्डी होती है। यह क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ नहीं होता यहाँ पे जॉइंट्स पे, लेकिन इसमें फीमर के बाद आपका पटेला आ जाता है जो चक्री के समान होता है, ये पटेला हो गया। और उसके बाद जो देखिए अंगूठा की तरफ जो हड्डी गई हुई है उसे टिबिया कहते हैं, जो सबसे चमकीली हड्डी होती है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ। और इधर वाला जो पार्ट है 2 हड्डी इसमें भी होता है, एक पतला होता है, ये कानी अंगुली की तरफ, इसे फिबुला कहते हैं। टिबिया, फिबुला, पटेला, फीमर। और ये जो होता है पैर के पास, ये जो यहाँ पे कार्पल्स करता है वही यहाँ पे टार्सल, ये 7 हो जाता है, एक घट जाता है कार्पल्स से। और ये मेटाकार्पल्स जो आपको बताएं जैसे हथेली होता है वैसे ही आगे का पार्ट पैर में होता है। मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। उसके बाद फ्लेंजिज 14 सेम होते हैं। अंगूठा में 2 और बाकी चारों अंगुलियों में 3 पोर। और ये तो आपको पैर में एक बार फिर से याद करवा देते हैं। देखिए एक बार फिर से हम आपको याद करवा रहे हैं। फीमर होता है जांघ की हड्डी जो खोखली एवं सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद नीचे आता है पटेला जो चक्री होता है। नीचे जो हड्डी आ जाती है टिबिया और फिबुला। तो टिबिया होती है और आपको अंगूठा की तरफ गई हुई रहती है, सबसे चमकीली हड्डी होता है। फिबुला होता है जो कानी अंगुली की तरफ गया हुआ रहता है। और चूँकि टांग इसे कहते हैं इसलिए टार्सल उसके नीचे आ जाता है। टार्सल में 7 हड्डी होता है। उसके बाद आपका मेटा टार्सल में 5 और फ्लेंजिज में आपका 14 हड्डी। तो ये आपका पैर और हाथ का हम बता दिए। और उसके बाद देखिए ये कमर की हड्डी है, ये 2 हड्डी हो गया। ये हो गया पेल्विक इसे कहते हैं, जो आपका हो गया आपको कॉलर की हड्डी, ये सबसे कमज़ोर होती है क्लेविकल। और जो पीछे होती है ये स्कैपुला होती है। तो पूरे शरीर में सबसे कमज़ोर हड्डी पूछे तो क्लेविक होती है। सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो अभी आएंगे जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया हो गई। और सबसे जो लंबी एवं खोखली हड्डी हो गई वह फीमर हो गई। तो दोस्तों ये आपको 126 हड्डी आपको बता दी है। अब 80 हड्डी हम आपका एक्सियल हड्डी की तरफ जाते हैं जो 80 होता है। 80 हड्डी में देखिए पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे मेरुदंड कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम। वह होता है आपका 26। एडल्ट में 26 होता है और बच्चों में 33 होता है। 33 हम देखिए जो ऊपर जो गर्दन की हड्डी होती है उसके सबसे ऊपरी इसे C7 7 हड्डियाँ ऊपर होती है गर्दन में। ये भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग का नाम होता है एटलस। C1 C2 C3 से C7 तक इसको नाम दे देते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग कभी कभी आ जाता है एटलस कहते हैं इसको। बीच वाली जो छाती वाली हड्डी होती है पीछे की तरफ उसमें 12 हड्डियाँ होती है। ये बच्चों का हम फिगर बना दें, 5 हड्डी उसके नीचे होती है, 5 हड्डी। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एडल्ट में 26 और चाइल्ड में 33 हड्डियाँ होती हैं मेरुदंड की, जिसे वर्टेब्रल कॉलम। इसी के जो ब्रेन से निकला हुआ रहता है नस उसे मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, वो इसी के अंदर से जाता है। तो ये हो गया 26 और 24 हो गया हमारा जो 2 इधर रहता है लेफ्ट राइट में, ये दोनों हमारा स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो 24 हो गया हमारा पसली, 26 हो गया मेरुदंड और 1 हो गया स्टर्नम जो दोनों तरफ पसलियों को जोड़ के रखता है। यही जो और ये जो 2 गो नहीं जुटता है लास्ट वाला, इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यही जो होता है सांप में सब नहीं ज्वाइंट रहता है, जिसकी वजह से वह बड़े बड़े जानवरों को निगल जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एक कॉमन तो याद हो गया होगा, किस में? एक्सियल में। एक्सियल में एक कॉमन आप लोग को याद हो गया होगा। 26 हो गया आपका ये आपका मेरुदंड और 24 हो गया पसली, 1 हो गया स्टर्नम।
तो 51। अब 29 जो बच गया, 29 होता है सर में 29 होता है, जिसमें आपको 22 हो जाता है ये फेस और ये खोपड़ी मिलाकर, और 7 हो जाता है, एक होता है इसके नीचे अंदर में होता है हायोड, और ये जो होता है कान को वो उसमें 6 हड्डी होता है। तो 6 1 7 और 22 7 29। तो कान की हड्डी होती है उसे मिस, शॉर्टकट मिस हो गया, मेलियस इनका स्टेपिस। स्टेपिस होती है वो पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी आपको बता चुके हैं फीमर होती है। तो स्टेपिस हो गई, और उसके बाद हायोड हम बताएं गला में होता है। और उसके बाद देखिए जो 22 हड्डी जो ऊपर सर के हड्डी में बच गया, उसमें 8 होता है खोपड़ी में क्रेनियल बोन, और 14 होता है चेहरा में। तो 14 8 22, और उसके बाद 7 आपको बता दिए, 6 कान में और 1 हायोड, तो 29। तो 29 51 80। आप लोग को ये एक्सियल भी याद हो गया होगा, और आपका अपेंडिकुलर भी हम रटवा दिए हैं। तो इस तरह से आपको टोटल 206 हड्डियाँ याद हो गया होगा। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें 270 से 300 तक हड्डियाँ होती है, लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आ जाते हैं 6 साल से 8 साल, तो उसमें 208 हड्डियाँ होती है, और जब एडल्ट एज में आ जाते हैं तो 206 हड्डियाँ रहती है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है हड्डियों का वो 30 साल के एज में ही 30 साल के एज तक रहता है। तो ये सब जो था वो हम आपको बता दिए, आपको मानव कंकाल को एक बार रिकॉल कर देते हैं फिर से। आप लोग को अपेंडिकुलर हम करवा चुके थे याद, एक्सियल में एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। जो 24 हड्डी होती है वह पसली की हड्डी होती है, 26 होता है वो मेरुदंड होता है, और 1 होता है स्टर्नम जो पसली को जोड़े हुए रहता है, और 51 हो गया। 29 हो गया सर की हड्डी सर में, जिसमें 14 हो गया आपका फेस में, और 8 हो गया आपका इसमें क्रेनियल बोन, और 14 हो गया फेशियल बोन, और आपका जो 7 बच गए इसमें 1 हायोड होता है, और 6 कान की हड्डी होती है मिस, जिसे आप लोग को याद करवा दिए हैं। एस से होता है स्टेपिस, मेलियस, एम से आई से इनकस। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जनरल कंपटीशन के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं मैं उन सभी को कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जितना भी टॉपिक लेकर आएंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तमाम चीज़ों में मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को डील करवा दूंगा। इसलिए आप लोग शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को बढ़ावा भी दीजिए, आप लोग लाभ भी लेते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।